राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे द सीक्रेट टू लाइफ के बारे में। तो इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाए, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि कृपया ईयरफोन यूज करें ताकि आपका एक्सपीरियंस और बेटर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं होती, जिंदगी तुम्हारे डिसीजन से बनती है। ये चैप्टर सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं है। इसका असली मैसेज ये है कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। दूसरों को ब्लेम करने के बजाय अपनी सोच, अपने डिसीजन और अपने एक्शन पर ध्यान दो। अपने लाइफ का पर्पस तुम खुद चूज करते हो। काफी लोगों का मानना है कि भगवान ने हम सबके लिए एक फिक्स डेस्टिनी चूज किया है, जो कि उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा। पर बुक कहती है कि कोई फिक्स डेस्टिनी या पहले से लिखा हुआ पर्पस नहीं है। तुम जो बनना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, जिस तरह की लाइफ जीना चाहते हो, वो धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ का पर्पस बन सकता है। इसलिए दूसरों का वेट मत करो कि वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी लाइफ का मिशन क्या है। अपनी लाइफ का डायरेक्शन तुम खुद डिसाइड करो। अब चैप्टर का दूसरा पार्ट शुरू होता है। पास्ट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। बुक बार बार कहती है गलतियां हुई, फेल हुए, लोगों ने इंसल्ट किया, किसी ने ट्रस्ट तोड़ा। ये सब तुम्हारी स्टोरी का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। हर सुबह एक नई बिगिनिंग हो सकती है। पास्ट से सीखो, लेकिन उसमें हमेशा के लिए मत अटको। चाहे कल तुम फेल ही क्यों नहीं हुए, चाहे तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। हर दिन एक नया चैप्टर है। कल की कहानी खत्म हो चुकी है। आज तुम्हारे पास एक नया पन्ना लिखने का मौका है। सुबह तुम्हारी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। कल की गलतियों को पकड़कर मत रुको। आज की कहानी लिखना शुरू करो। हर दिन एक नई शुरुआत है। कल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आज से नया फ्यूचर जरूर लिखा जा सकता है। इसीलिए इस बात को याद रखो कि पास्ट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। चलो मान लिया कि तुमसे गलतियां हुई, तुम फेल हुए, लोगों ने इंसल्ट किया, किसी ने ट्रस्ट ही तोड़ दिया, पर ये सब तुम्हारी स्टोरी का बस एक पार्ट हो सकता है, लेकिन ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। हर सुबह एक नई बिगिनिंग हो सकती है। पास्ट से बस सीखो, उसमें अटकना मत। अपने खुशियों को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन मत करो। बहुत लोग बोलते हैं जॉब लगेगी तब खुश रहूंगा, पैसा आएगा तब खुश रहूंगा, घर बनेगा तब खुश रहूंगा। बुक कहती है कि अगर तुम सिर्फ फ्यूचर में ही खुशी ढूंढोगे तो प्रेजेंट कभी एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। आज भी छोटी छोटी चीजों के लिए थैंकफुल रहना सीखो। ये तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। लोग अक्सर क्या करते हैं, जो उनके पास नहीं है उन पे फोकस कर करके बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, और ऐसे करके निगेटिव फ्रीक्वेंसी भेजा करते हैं। सबसे पहले जो भी छोटी चीज तुम्हारे पास है उसके लिए थैंक यू बोलना सीखो। तुम्हारे पास रहने को घर है, थैंक यू बोलो। तुम्हारे पास सोने को बेड है, थैंक यू बोलो। तुम्हारे पास पहनने को कपड़े हैं, थैंक यू बोलो। छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढना सीखो। तुम जितना ज्यादा थैंक यू बोलोगे, तुम्हें उतना ही और अच्छी चीजें मिलेगी। तुम जितना ज्यादा अपनी अच्छी चीजों को अप्रिशिएट करोगे और अच्छा फील करोगे, उतनी ही ज्यादा पॉजिटिव सिग्नल तुम यूनिवर्स में भेजोगे। अब बुक एक इम्पोर्टेंट बात बोलती है, अपनी जॉय यानी अपनी खुशी को फॉलो करो। यानी जो काम तुम्हें अंदर से जिंदा फील कराए उस डायरेक्शन में बढ़ो। अगर तुम्हें किसी काम में सच में इंटरेस्ट है तो उसमें कंसिस्टेंसी रखना आसान होता है, और कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है। अक्सर इंसान क्या करते हैं, अक्सर इंसान खुद को बहुत छोटा समझने लगते हैं। हर चीज को देख के बोलते हैं मैं तो सक्सेसफुल बन ही नहीं सकता, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। और ऐसा बोल बोल के वो सिर्फ निगेटिव फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, और वैसे ही सिग्नल यूनिवर्स में जाती है, और इसीलिए उनके साथ और बुरी चीजें अट्रैक्ट होने लगती है। वो कहती है हर इंसान के अंदर टैलेंट है, हर इंसान कुछ ना कुछ वैल्यू दुनिया को दे सकता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग खुद पर बिलीव ही नहीं करते। इसीलिए खुद को अंडरएस्टिमेट मत करो। जितनी भी लिमिटिंग बिलीफ्स है उन सबको तोड़ दो। अगर तुम रोज ये सोचते रहोगे मैं नहीं कर सकता, मैं अनलकी हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, तो तुम कभी ट्राई ही नहीं करोगे। वो कहती है सबसे पहले अपनी सोच की दीवार तोड़ो, उसके बाद एक्शन लो। अब बुक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलती है, नॉलेज का कोई मतलब नहीं अगर एक्शन नहीं है। यानी सिर्फ सीक्रेट पढ़ लेना, वीडियोस देख लेना, मोटिवेशनल क्विट सेव कर लेना, इससे कुछ नहीं बदलेगा। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू चेंज, मतलब सिर्फ नॉलेज इज इक्वल टू जीरो रिजल्ट। इसीलिए अगर तुम्हारे पास नॉलेज हो तो तुरंत एक्शन लो। याद रखना, अपनी कहानी के रचयिता तुम खुद हो। यानी अपने लाइफ की ब्लैक बोर्ड पे अपनी कहानी तुम खुद लिख सकते हो। पास्ट तुम्हारी कहानी का बस एक चैप्टर था, पूरी किताब नहीं। खुद को कभी कम मत समझो, खुशी को कल के लिए मत छोड़ो। जो काम दिल को खुशी दे
उसमें अपना बेस्ट दो। नॉलेज तभी पावरफुल है जब उस पर एक्शन लिया जाए। तुम्हारी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील तुम्हारे हाथ में है। मैं एक बात फिर से रिपीट करूंगा, नॉलेज को एक्शन में बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी तुमने अभी ये वीडियो देख लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो भी बातें बोली है उसे तुम्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। वरना तुम जैसे हो वैसे ही बन के रह जाओगे। और वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदलो। अगर ये वीडियो तुम पे पहुंचा है मतलब यूनिवर्स चाहती है कि तुम बदलो। लेकिन अगर तुम फिर भी नहीं बदल रहे तो तुम यूनिवर्स की बेइज्जती कर रहे हो। जाते जाते बस ये बोलना चाहूंगा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को सच बनाने के लिए रोज उठकर मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। खुद पर यकीन रखो, सीखते रहो, गिर कर उठते रहो, क्योंकि जो इंसान रुकता नहीं उसे दुनिया की कोई ताकत ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। इस चैप्टर का छोटा सा समरी देता हूँ भाई। इस पूरे चैप्टर का सिंपल मतलब ये है कि बुक चाहती है कि तुम अपनी लाइफ को खुद डिजाइन करो। पास्ट को अपनी पहचान मत बनाओ, खुद को वैल्यूएबल समझो, अपनी खुशी को इम्पोर्टेंस दो, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करो, और जो नॉलेज मिली है उसे सिर्फ पकड़ कर मत छोड़ दो, उस पर एक्शन भी लो। और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों को ढेर सारा प्यार और दिल से शुक्रिया। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, इस वीडियो को तुम शेयर करके अपने दोस्तों की लाइफ में भी कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हो, तो इस मौका को हाथ से मत गंवाना।